श्री महावीर स्वामिने नमः। श्री गौतम स्वामिने नमः। नमो तित्थस्स। नमो नमो नाण दिवाय रस्स। युग प्रदान आचार्य सम परम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराजा के शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मेघ दर्शन सुरेश्वर जी महाराजा का यह परिपत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री औपपातिक उपांगाय नमः। 2076 श्रावणवद एकम 4/8/2020। परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी ने बताई हुई बातें आगम शास्त्र में सूत्रबद्ध की गई है। द्वादशांगी 12 अंग में से आज 11 ही अंग हमारे पास उपलब्ध है, जिनका परिचय सूत्र सारांश कल तक हमने पाया है। 12वां दृष्टिवाद का संपूर्ण विच्छेद हो गया है, लेकिन 12 अंगों के 12 उपांग सूत्र आज भी हमारे पास है। आज 12 उपांगों में से प्रथम उपांग औपपातिक सूत्र की कुछ बात करेंगे। उपांग एक, औपपातिक सूत्र का आज का स्वरूप। 1167 श्लोक प्रमाण मूल श्लोक, टीका 3125 श्लोक प्रमाण, कुल 4292 श्लोक प्रमाण। आचारण सूत्र नामक प्रथम उत्पाद मतलब उत्पत्ति, देव, नारक और मोक्ष में उत्पत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। चंपानगरी महाराजा कोणिक, प्रभु महावीर स्वामी का समवसरण, प्रभु के साथ विचरते श्रमण भगवंत की अनेक विशेषताएं, प्रभु की देशना, व्रतादि स्वीकार, श्री गौतम स्वामी जी के सवाल जवाब, देव, नारक, मोक्ष के उपपात संबंध में इस आगम में विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान कहाँ विचरते हैं, कभी यहाँ पधारे, ऐसा समाचार प्राप्त करने के लिए कोणिक ने निवेदकों की व्यवस्था की थी और समाचार देने वाले को 12,500 रजत मुद्रा से 12.5 करोड़ रजत मुद्रा देते थे। आज हमें भी हमारे गुरु महाराज कहाँ विहार करते हैं, कहाँ विराजमान है, वह समाचार प्राप्त करने की खुद को व्यवस्था करनी है। समाचार पाना है, जहाँ विराजते हैं वो दिशा में मुख करके वंदन आदि रोज करना है। गुरु महाराज को अपने गांव पधारने की विनंती करनी है। जब वो पधारे, कोणिक की तरह उनका सामय आदि करना है, अपना विशिष्ट भक्ति भाव प्रदर्शित करना है। विषय सुख हसार है, भोग सुख का विपाक भयानक है, ऐसा जान के दीक्षित महात्मा बने। उनको वंदन आदि करना है, सातादि पूछना है। संयम धर्म की साधना अनेक प्रकार की लब्धि प्रकट करती है। संयम के साथ तप भी जुड़ता है, तभी ताकत और बढ़ जाती है। कनकावली, रत्नावली, एकावली, लघु सिंह निष्क्रीडित, महासिंह निष्क्रीडित, भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, सर्वोत्तभद्र प्रतिमा, वर्धमान आयम्बिल तप करने वाले अनेक महात्मा विचरते हैं। 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के अभ्यंतर तप करने चाहिए। उपवास आदि 6 महीने के उपवास या जिंदगी भर का अनशन। वो पहला अनशन तप है। उपकरण कम करना, वो उपकरण उणोदरी। खाने का, भोजन का प्रमाण कम करना, वो भक्तपान उणोदरी। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष अल्प करना, वो कसाय उणोदरी है। कसाय उणोदरी के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अपनी इच्छा का संयम करना, द्रव्यों की संख्या नियत करनी, समय नियत करना, वो वृत्ति संक्षेप तप है। प्रणित रस त्याग, निवी आयम्बिल करना, अंति प्रांत अरस विरस आहार लेना, वह
रस त्याग है। वीरासन, पद्मासन, उत्कटुकासन, दंडायतासन आदि कष्टमय आसन में रहना वो काय क्लेश तप है। 5 इंद्रियों को अनुकूल विषय में आनंद नहीं या प्रतिकूल विषय में खेद नहीं। कसाय का उदय निरोध या उदय प्राप्त कसायों को विफल करना। अकुशल मन, वचन, काया का त्याग करके उनका कुशल में प्रवर्तन रूप सलीनता तप, इंद्रिय सलीनता, कसाय सलीनता और योग सलीनता रूप है। पाप करना सरल है, प्रायश्चित करना ही दुष्कर है। पापों का प्रायश्चित अवश्य करें। विनय तो मूलभूत गुण है। विनय ही विवेक बनता है, विद्वान बनाता है। सभी की व्यावच करनी वो अप्रतिपाती गुण है। जिन जैसे समय मिले स्वाध्याय में लीन रहना है। स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान छोड़ के धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में जुड़ना है। शरीर, गण, उपधि, भोजन, पान का त्याग और क्रोध, मान, माया, लोभ, नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देवगति, ज्ञानावर्णीय आदि कर्म का भी त्याग करना है। 12 प्रकार के तप से अंतःकरण को भावित करना है। कौणिक की तरह जिन वाणी श्रवण करनी है। हाथी से उतर के 5 राज चिन्ह खड़ग, छत्र, मुकुट, उपाव और चामर को छोड़ के सचित द्रव्य त्याग, अचित द्रव्य त्याग, उत्तरासन को धारण, अंजलि, बद्ध प्रणाम, मन, वचन, काया का प्रणिधान करके प्रभु को 3 प्रदक्षिणा देके वंदन नमन करके अंजलि करके कौणिक जिन वचन श्रवण करता है, भगवान के वचनों को आदर सहित स्वीकार करता है। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने आर्य अनार्य सभी को अपनी उचित भाषा में परिणित होने वाली अर्धमागधी भाषा में देशना दी। लोक, अलोक, जीव, अजीव, बंध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, वेदना, निर्जरा, अरिहंत, चक्रवर्ती, वासुदेव, नरक, नेरियक, तिर्यंच, तिर्यंची, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, मोक्ष, सिद्ध, प्राणातिपात आदि 18 पापस्थानक आदि का देशना में वर्णन करके धर्म करने की प्रेरणा दी है। यह निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य, अनुत्तर, केवल, संशुद्ध, प्रतिपूर्ण, न्यायिक, शल्यनाशक, सिद्धि मार्ग, मुक्ति मार्ग, सर्व दुख प्रक्षीण मार्ग स्वरूप है। इस निर्ग्रंथ मार्ग में स्थित जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त, सर्व दुख रहित होता है। कर्म बाकी है तो मोक्ष में नहीं किंतु देवलोक में जाते हैं। अगले भव में मोक्ष में जाएगा। पहला महाआरंभता, दूसरा महापरिग्रहिता, तीसरा पंचेंद्रिय वध और चौथा मांसाहार से नरकायु। पहला माया, दूसरा झूठ, तीसरा उत्कंचनता, चौथा वचनता से तिर्यंचायु। पहला प्रकृति भद्रता, विनीतता, सानुकोशता और अमार्त्य से मनुष्यायु तथा सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और 12 तप से देवायु का बंध होता है। वहाँ उत्पत्ति होती है। नरक में भयानक वेदना, तिर्यंच में शारीरिक मानसिक दुख, मनुष्य शरीर, रोग, वृद्धावस्था, गंदगी युक्त
देव में अतृप्ति ईर्ष्या है। सिर्फ मोक्ष में ही सच्चा सुख है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने वाला संसार में दुख पाता है। वैरागी जीव संयम पालन करके धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान मय बन के कर्म नाश करता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। अनुकूलता है तो सर्वात्म भाव से मुंड होकर घर छोड़ के 5 आश्रव का त्याग कर पंचमहाव्रत और रात्रि भोजन का त्याग स्वीकार के साधु धर्म का पालन करे, अन्यथा 12 व्रतधारी श्रावक बने। सभी ने प्रभु की बात का स्वीकार किया। अविरत आत्मा पाप से युक्त होती है, नया नया कर्म बंद करती है, नरकादि में जाती है, कोई अनेक प्रकार की देवगति में जाती है। अंबड़ पारिव्राजक का अद्भुत जीवन चरित्र भी इस आगम में बताया गया है। नियम का पालन किया, मर गए, लेकिन अचित पानी किसने भी नहीं पिया। पंचम देवलोक को प्राप्त किया, निकट कालावधि में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। समुद्घात एवं योग निरोध की प्रक्रिया भी बताई है। सभी मोक्ष में जाए ऐसा आशीष आचार्य मेघदर्शन सूरी जी। धर्मलाप।